We planned, we were in Mumbai and we अच्छा. planned, like he was saying, there are wineries in Nasik, we should go. I said, we should, yes, we should go to Soma. Yes, Because yes. we No, saw our you said friends. we should go to Sula. No, I was like, हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है पीयूष। तो आज हम आए हैं मुंबई से 180 किलोमीटर्स दूर नासिक में, और नासिक में हम पहुंचे हैं सोमा वाइन यार्ड्स। सोमा वाइन यार्ड्स का शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, क्योंकि ये सुला वाइन यार्ड्स की तरह इतना फेमस नहीं है। बट मुझे इस बार कुछ नया ट्राई करना था और मैंने इस वाइन यार्ड के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये लोकली काफ़ी फेमस है, भले ही ये नेशनली या इंटरनेशनली इतना प्रेजेंस ना हो इसका, बट ये लोकली काफ़ी फेमस ब्रांड है सोमा वाइन यार्ड्स। और सुला वाइन यार्ड्स तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा और काफ़ी लोगों ने एक्सप्लोर भी किया होगा, तो इसलिए मैंने इस बार कुछ नया चूज़ किया है। और ये सुला वाइन यार्ड्स के 2 से 2.5 किलोमीटर आगे ही पड़ता है। और जितने भी वाइन यार्ड्स हैं नासिक में, वो सिटी के आउटर एरिया में पड़ते हैं, 15 से 20 किलोमीटर दूर के आसपास। तो हम देखते हैं सोमा वाइन यार्ड्स में जाके कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये वाइन यार्ड कितना बड़ा है, कौन से रिजॉर्ट हैं अंदर, कितने विलाज हैं, ग्रेप की प्लांटेशन कैसे होती है, इससे वाइन कैसे बनती है, ये सब हमको पता चलेगा अंदर वाइन यार्ड के जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सोमा वाइन यार्ड्स। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट है और आपको मैं टूर देने वाला हूँ। टेस्ट करने वाले हैं वाइन कैसी होती है। मैंने भी नहीं पी है, तो लेट्स सी क्या टेस्ट मिलता है, कैसी होती है। तो आपको वाइन यार्ड का वाइन्स के टेस्ट बताएंगे कैसे हैं, क्या है, आपको व्यू दिखाएंगे, और वाइन का प्रोसेस अगर हमें देखने को मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो ये पार्किंग के बाद हमारा एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ अ रिजॉर्ट बाय द वे। ये पार्किंग में अगर आपको दिख रहा है तो पार्किंग के पीछे। ललित कहाँ गया भाई मुझे छोड़ के? ललित टेस्टिंग रूम। ये है इनका वाइन टेस्टिंग रूम। प्रोसेस देखने के लिए तो अभी नहीं है, प्रोसेस तो बंद है, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस तो बोल रहे हैं शायद बंद है, हमें टेस्टिंग करने के लिए मिल जाएगा। टेस्टिंग मिल जाएगा, प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन होगा। एक्सप्लेन हो जाएगा? एक्सप्लेन कौन कर सकता है? हमारे टूर दे देंगे ना, उसका हाँ। 350 रुपीज चार्ज है। ठीक है, उसमें वाइनरी टूर और 5 वाइन टेस्टिंग है। ठीक है, 30 ml 30 ml वाइन आएगा उसमें 5 टाइम का। ओके। तो ओके, तो अब हम दो लोगों के लिए हमारे लिए अरेंज कर दीजिए। अभी 350 230 को बैच है, नेक्स्ट बैच 230 को। हाँ, एक घंटे का बैचेस है। ओके, अभी 230 में बैच है नेक्स्ट बैच। ओके, तो 10 मिनट पहले आप आ जाइए रजिस्ट्रेशन के लिए।
अभी आप रजिस्टर कर लीजिए, आगे बैच करें। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम अभी कर अभी भी किया तो भी चलेगा, 10 मिनट पहले आए तो अभी कर लीजिए भैया, आगे चलेगा। कितने? 2 लोग हैं? 2 लोग। 5 वाइन का लेने का पैकेज 5 वाइन्स। 700 किसका 5 इसका? 5 वाइन्स, इसमें क्या डिफरेंस? 5 वाइन्स में मतलब 5 वाइन अलग अलग तरह की आप टेस्ट कराएंगे। उसमें आपको ज़्यादा वाइन चाहिए, 7 वाइन भी है, उसका 500 रुपये चार्ज है। ओके। आपको 7 वाइन 30 ml के शॉट मिलते हैं उसमें, 30 ml 30 ml। ओके। 5 वाइन। तो यहाँ पे जो वाइन है और बाहर जो मिलता है उसमें रेट का डिफरेंस है कुछ क्या? रेट आपको ये यहाँ पे सभी वाइन बाहर नहीं मिलेगी। अच्छा, तो रेट का डिफरेंस है थोड़ा, कुछ नहीं है, सेम है? रिजर्व कैटेगरी का कोई वाइन लिया तो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। ओके। हाँ ओके। सबसे सस्ता वाइन कितने का है आपका? सबसे सस्ता फिर 650 का है। 650 का है। ओके। सबसे महंगा? सबसे महंगा 1500 रुपये का। नॉट बैड, ठीक है, 1500। सर जो वाइन टूर है उसमें जो टेस्टिंग रहेगा, आप टेस्टिंग पहले करा देंगे कि टूर बाद में करेंगे? पहले टूर होगा, बाद में टेस्टिंग। चलो डेजर्ट एड में है। पहले वैसे हम पहले आप अगर लास्ट में आते नहीं 5 वाइन है, 2.5 करके जो है नहीं शेयरिंग नहीं होगा। तो नेक्स्ट बैच हमारा 2:30 बजे है, तो उसके लिए हम अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 2:30 बजे आके हम अपना टूर लेंगे एंड देन विल टेस्ट द वाइन्स। क्या ले रहे हैं ये? कार्ड ले He's an influencer. He has this. Influencer from Nasik. No, he's from Mumbai. No. He's from Delhi. I'm He's basically from Delhi. Rudrapur. Then he lived in Delhi. Now he's in Mumbai. We are Okay. visiting Nasik. Okay, Nasik for. So I'm traveling. We were in Mumbai and we Achha. planned, like he was saying, there are wineries in Nasik. We should go. I said we should go to Soma Yes, because yes. we No, saw our you said friends- we should go to Sula. No, I was like, it's overrated. That's why we chose the Soma. Yes, you're like it's overrated. Oh, I'm Snehal. I'll That's be right. guiding you about this vineyard. This vineyard is spread across 25 acres, and the winery was started in 2015 by Mr. Pradeep Pachpatil, who used to work at Sula, and then he had a dream to have his own winery as a boutique winery. We don't have a big commercial production as Sula, so we call it winery as a boutique winery. Okay. And this is the plantation we have here, and that is also the site. This is the area where we have the 7 BHK villas, 3 BHK villas, and we also have one barrel house. And this is the Rajanta Resort, owned by Mr. Pradeep Pachpatil itself. So this is the plant we have, vine plant, known in French. So I'll tell you about the climate first. Indian climate, frankly, is not suitable for wine making. Have you tasted any European wine before? Or I've any tasted other? many, but I don't know if I it don't was know European if or it not. was European or I was Okay. told they were wine. Very cold climate is suitable for wine production of wine grapes. So we don't have any native grape varieties from which the wine can be made. We have varieties, but that can be used only as a table grapes for eating purpose. So for making such varieties and growing such varieties, we need a perfect terroir, which includes the sunlight. all these plants and grapes, इनका कोई वाइन नहीं बनता ना? नहीं बनता है ना, बनता इसीलिए है? यहाँ पे ये प्लांट इसी का किया है. बनता है? Okay. Yes, इसी का बनता है. This is the Sauvignon Blanc variety we have planted here. Blanc. Yes, and on that side we have Chenin Blanc.
They have Okay. some expensive name like this. These are the international varieties. These are the international varieties. Okay. So terroir, I was telling you about the terroir. Terroir includes the sunlight, soil, weather conditions that are essential for making wine. Every wine is different because of the terroir it has. No wine is similar. The character comes from the terroir and the winemaking techniques. Okay. So this is Okay. the plant. We in India the harvest is done in winter, Okay. and in here we do it in January to March. So we have two harvest, one harvest, but we call two. The first one is the early, and the second one is the late. The wines we have, silver wines, are the late harvest wines because we want some sugar to be retained in the wine. Okay. And the early harvest, we do it in the January month. Okay, so they Okay. are not having sweet. The desert one. The January one. January one are sweeter, but not that much. Okay. They are mostly off dry. This was the part of this Yes, person. and you can see these. There are the rose plants planted here because there is a reason. This plant can be affected by a rot or disease. To avoid that, we plant this because the bacteria or virus we can say are affected more first, and can be attracted to it first, and we can take precautions for the plant. And they are harvested in, you said they are harvested in December and January. In the No. In the winter part. the winter from the part. January. January to Yes. March. January to March. Okay. Okay. This was the first part of this starting point of your buying Yeah. process. We start the tour. This from is the part we vineyards. missed because we are always late for everything. Actually, you must not know the timings. That's it. You must not know the timings. That's it. हमारी वाइन्स आ चुकी हैं यहाँ पे कुछ चार हैं Very good evening, all of you. I'm Saurabh. I'm the tasting manager here. And we're going to begin the favorite part that's called the liquid happiness. So, the liquid happiness part, that's the wine tasting part. And there are certain rules how we taste the wine. So, this is a wine from, it's called Sauvignon Blanc Silver. That means it's a mid-harvest grape. Sauvignon Blanc is a grape from France. Loire Valley, Central Loire Valley to be precise, and it can give a lot of aroma like bell pepper, asparagus, gooseberry. One typical character is the capsicum of the Shimla mirch. So this is called one of the most versatile grapes. It's also very healthy. Yes, sir. It's also very healthy. There's capsicum. No alcohol is. The capsicum character comes from DNA of the grape itself. Yeah. So this has, after fermentation, there are four things we are going to get: alcohol, heat, flavors, and carbon dioxide. These are the four byproducts of any fermentation. So nothing artificially added here, only the byproduct of the fermentation. So first thing, anything young in nature will be lush green like grass. The moment it matures, gains color. So in tasting white wine, you have to imagine the white. If your wine is very kind of like Shimla mirch or asparagus or bell pepper kind of thing, or freshly cut grass kind of color, you can say it's a very young wine. So first thing, how to hold the glass. This is the way to hold the glass. This is the ideal way to hold the glass actually. So this stem is meant for the holding the glass. The second thing, by doing this, you're not transferring your heat to because heat flows from hotter to colder. If you hold like this, the temperature of the wine will affect. And also certain wines, certain things, certain beverages taste at certain temperature. Imagine your Coke at room temperature, Coke with ice. Which one do you prefer? With ice, right? Similarly, these white wines are supposed to, drank between 8 and 11 degrees Celsius. So there are 4 S's of tasting the wine. First, the sight. Sight will tell about the, age of the wine. The second thing is swirl. By swirling, this is called social standing swirl. Wine is a social beverage. So this is your
If you're finding it bit difficult, you can put your 2 fingers here. That's called tabletop shot. Clockwise, anti-clockwise, it hardly matters. So that's your sight or see, swirl, then sniff. 50% of the wine's character are judged of the nose only. The aroma will tell you the grape variety. Like if you can smell asparagus, gooseberry, or freshly cut grass, bell pepper, or a capsicum, you get to know this is a wine called grape Sauvignon Blanc. Then the sip. Our taste buds are very unique. The tip of the tongue will tell you about the sweetness of anything. Both the sides will tell about the acidity. Acidity means how much saliva we are going to get. The saliva, that's why in the wine tasting we always recommend have plenty of water because our body is dehydrated. A lot of saliva is coming out from the mouth and hence our body is dehydrated. Even our tongue is also dehydrating, so we need to. So there is a bottle there, you can drink water. So just while sipping the liquid, you should hold this for at least 15 seconds on your palate. Why? Because all the taste buds should be coated with liquid. By doing this, if you start with a beer, that also enhances aroma or flavors. So let's judge the color. It's not very greenish, but just a tinge of greenness you can see. It's moving to a lemon gold. Just a hint of greenness you can see, like asparagus. Then the sniff. The swirl there. Bit of kind of floral, acacia kind of character here, the chamomile probably, or maybe jasmine kind of. A lot of grassy character, a lot of grass element, like freshly cut grass. Bit of guava and passion fruit. हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नासिक का टूर यहाँ ख़त्म हो गया और अभी हम बैठे हैं MTDC बोट क्लब में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बोटिंग नहीं चल रही है, तो इस समय सिर्फ हम मौसम का मज़ा ले रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि नासिक में इतना कुछ है। पहाड़ भी है, लेक भी है, वाइन यार्ड्स भी हैं, एंड व्हाट नॉट। तो आई लव दिस प्लेस, आई रिकमेंड यू। आइए नासिक, आइए, मज़े लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।